हाय दोस्तों। मेरा नाम सुरभि है और मैं एक नाजुक सी कमसिन लड़की हूँ। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं 12वीं क्लास माँ पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंकल मेरी गुफा कैसे खोली के रख दी। दोस्तों, मई जून का महीना था। गर्मी का भी मौसम था। मेरे स्कूल वेकेशन भी चल रहा था। इन्हीं वेकेशन की छुट्टियों में मई के महीने में ठंडी का भी मौसम चल रहा था। उसी मौसम में हमारे रिश्तेदार में भी शादी थी, जिसमें मेरे घर में सभी लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि घर को छोटी अचकर सब नहीं जा सकते थे। तो कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोरी बहुत हो रही थी। एक हफ्ते में 3 घरों में चोरी हो चुकी थी और घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी का डर भी लगा रहता है। इसलिए सभी का साथ जाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। हमारे रिश्तेदारी में शादी मेरी मौसी के लड़के की थी, इसलिए सभी घर का जाना भी तय था। अगर सब नहीं जाते तो मौसी नाराज हो जाती, इसलिए सभी जाना था। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर रहूंगी, लेकिन मैं भी मौसी के यह शादी में जाना चाहती थी। लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा? यही सोचकर मैंने ना जाने का फैसला किया और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन मेरे पापा मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की जात थी। अगर कोई चोर लुटेरा आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी? पापा ने यह सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और सब ज्यादा भरोसेमंद मित्र को फोन किया और कहा, यार रंजीत, एक काम है यार। 3-4 दिनों के लिए हम हमारे रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी सुरभि अकेली है और घर में एक लड़की का अकेली रहना सही नहीं लगता। तो अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम 3-4 दिनों के लिए मेरे यहाँ मेरे घर रुक सकते हो? अंकल कहने लगे, इसमें ऐतराज वाली कौन सी बात है? जैसे मैं सुबह अपने घर से काम के लिए जाता हूं, वैसे ही वहां तेरे घर से चला जाया करूंगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूं, तो रात में मैं तुम्हारे यहाँ सो जाया करूंगा। अंकल ने मेरे पिताजी की सारी परेशानी दूर कर दी। मैं घर में अकेली ना रहूं, इसीलिए अंकल रात में हमारे यहाँ सिर्फ रात में सोने के लिए तैयार हो गए और पापा से कहने लगे, परेशान ना हो यार, मैं हूं तो कोई समस्या नहीं होगी। अंकल की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी। वह भी यूपी के ही रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को शादी में जाने को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल अपने काम से आ रहे थे, तब उन्होंने मेरे फोन पर कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगी? मैंने कहा, अंकल एक पिज्जा मटर पनीर की सब्जी ले आना, क्योंकि मुझे पिज्जा मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब अंकल काम आए तो वह अपने साथ मटर पनीर को सब्जी और पिज्जा भी लेकर आए। अंकल वहां से आने के बाद बहुत थक गया थे और कहने लगे, सुरभि तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धुल कर आ रहा हूँ। इससे पहले भी अंकल 1-2 बार हमारे घर पर पिताजी से मिलने आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा अंकल के साथ फ्री माइंड भी थी। अंकल ने अपना बैग साइड में रख दिया और हाथ मुंह धुलने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी। अंकल हाथ मुंह धुल कर आए और हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बातें करने लगे। अंकल मुझसे कहने लगे, सुरभि तुम अब पहले से काफी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर फिदा थे, लेकिन वह मुझ पर फिदा थी। अंकल की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल आप तो अब भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो। आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड बन सकती है। अंकल कहने लगे, नहीं यार सुरभि, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ। और अंकल मुस्कुराने लगे। मैं भी हंसने लगी। मैं अंकल से कहा, अंकल दूध पियोगे? अंकल मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ थोड़ा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल पीने को दे दिया। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, सुरभि दूध कितना मीठा है। और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज घर पर दूध पीते होगे। अंकल मेरी बात का मतलब समझ गए और हंसने लगे और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया
और खाना खाने के बाद अंकल अपने फोन लेकर चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात के 12 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें की। अंकल इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का एहसास ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर अंकल के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज देने लगी और कहने लगी, अंकल आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात जागने के कारण अंकल गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं अंकल के कमरे में गई और अंकल को जागने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का काला नाक खड़ा है और जैसे तंबू में बम्बू लगा हुआ है, मैं तंबू में बम्बू की तरफ देख रही थी और मन ही मन में मेरे खुशी के फव्वारे छूट रहे थे। तभी अंकल की आंखें खुल गई और अंकल ने कहा, अरे सुरभि तुम। मैंने अंकल को तरफ देखते हुए कहा, अंकल उठ जाइए, आज आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप नहा धो लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। अंकल बाथरूम में चले गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। और शाम को क्या बनेगा मैंने अंकल से पूछ लिया। उसके बाद अंकल काम के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और उसके बाद मैं भी नहाने चली गई। मैं नहाकर फिर तैयार होकर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर के 2:30 रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर स्कूल की पढ़ाई कर लेती हूँ। 5 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन को चलाने के लिए फोन देखते देखते कब मुझे नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे बाद उठी तो फोन की घड़ियाल देखा कि अंकल के भी आने का वक्त हो गया था। सोते सोते मैं पसीने में पूरी तर गई थी तो मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ। मैंने नहाकर आज रेड कलर की एक टाइट खूबसूरत ड्रेस पहन ली। वह ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस थी। वह मेरे शरीर पर पूरी फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। तब तक अंकल भी घर आ गए। मुझे आवाज दी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो अंकल मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह सुरभि, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि अंकल का डंडा मुझे देखकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अंकल उसे अपने बैग से दबा रहे थे और अंकल मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंकल मुझे मेरी गुफा में अपना डंडा रख दे। अंकल की तारीफ से मेरी गुफा में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि अंकल और पापा के जिगरी दोस्त थे। उसके बाद अंकल मुझसे कहने लगे, सुरभि मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन उसके लिए खाना तो बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। अंकल कहने लगे, ठीक, तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है अंकल। वही सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने। मैं रसोई घर में चली गई। सोफे पर से रसोई घर साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि अंकल मुझे घूर घूर के देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा जानकर अंकल के सामने दोनों टांगे फैलाकर बैठी ताकि अंकल अच्छे से मेरी गुफा देख सके। मैं खाना बना रही थी, तभी हमारे घर की बिजली चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी से मैं पसीने में पूरी तरह से भीग गई थी और अब सारे घर में अंधेरा हो गया था। तब तक अंकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू करके रसोई घर में आ गए और मुझसे कहने लगे, सुरभि आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ अंकल, और अब तो बिजली भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं था, इसलिए अंकल ने मुझे मोबाइल की लाइट दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर रसोई में रख दी। अंकल कहने लगे, सुरभि तुम पसीने में पूरी भीग गई हो तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद मार सकता हूँ? मैं भी गर्मी से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी।
अंकल खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। मैंने और अंकल के साथ मिलकर खाना बनाती रही और बातें भी करते रहे। थोड़ी ही देर में बिजली भी आ गई। अंकल मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि पसीने के कारण मेरे जिस्म का एक एक पार्ट साफ साफ दिख रहा था। मैं भी थोड़ा जानकर मेरे पिछवा ददा उनकी तरफ मुड़ गई, जिससे वह आसानी से देख सके। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। अंकल ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। रसोई घर में काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। अंकल सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने अंकल से बोली, अंकल मैं नहाने जा रही हूँ अंकल। कहने लगे, ठीक है। और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने सफेद रंग की एक फिटिंग की ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट था, इसलिए मेरी गुफा भी अच्छा से दिख रही थी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की, और रसोई घर का काम खत्म करके अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक से जोर से बोले, सुरभि तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं उठकर मकड़ी को अपने कपड़ीडू ढो पर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तब तक मकड़ी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तभी मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मुझे मेरे गले के नीचे इशारा किया। तभी मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले पर कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती और मकड़ी को भगाती, मकड़ी मेरी कफनी में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए मैंने और अंकल ने भी देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अब करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे अंदर जैसे मकड़ी चल रही हो। मैंने कपड़ों को झाड़कर देखा, लेकिन मकड़ी नहीं मिली। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो मेरे दिमाग ने भी काम करना ही बंद कर दिया। अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी कफनी अपने से अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने खड़ी थी। अंकल मुझे देख रहे थे और अब मकड़ी भी गायब हो चुकी थी। अंकल कहने लगे, सुरभि यह सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी फिर से दोबारा बिजली भी चली गई। अंकल उठे और अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, सुरभि तुम फिक्र मत करो, मकड़ी जा चुकी है। कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफी किस बात की, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक मैं इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी रात का समय हो चुका था। तभी अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट को जलाया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो इससे अच्छा आज हम दोनों छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। इसके बाद अंकल ने कहा, अपने कपड़े पहन लो, फिर हम छत पर चलते हैं। अंकल ने मुझे कपड़े पहनने को दिए। अंकल बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा क्योंकि पूरे दिन छत भी गर्म थी। तब मैंने अंकल को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। अंकल कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपने कपड़े निकाल सकती हो, तो तुम्हें गर्मी भी काम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैंने अपने मन निकाल दी। अंकल मुझे देखकर कहने लगे, सुरभि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तू दूध की थैली से दूध निकाल सकता हूँ? ये सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल ने मेरे साथ 3 घंटे तक अंदर बाहर करते रहे। फिर मेरे लेट गई और अंकल से कहने लगी, बस अंकल, अब मैं और दर्द सहन नहीं कर सकती अंकल। तुम्हारी गुफा तो बहुत सख्त है। मैं कहने लगी, क्योंकि अंकल मैंने इससे पहले कभी मजा नहीं लिया। तभी थोड़ी देर हम लेटकर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में बिजली भी आ गई। अंकल कहने लगे, चलो हम नीचे चलकर अपने बेड पर लेटते हैं। लेकिन मैं तो दर्द के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरी गुफा में बहुत तकलीफ में थी। मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी।
फिर अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग दोनों फिर से एक हो गए और हम दोनों वहीं सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल ने ही बना, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। अंकल खाना खाकर काम पर चले गए। उसके बाद शाम को मम्मी पापा भी शादी मैं आ गए और अंकल अपने घर चले गए। कहानी आपको कैसी लगी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।